हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉप सीजन के बारे में एंड क्रॉप रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्रॉप सीजन क्या होता है। सो पर्टिकुलर पीरियड में, किसी एक सर्टेन पीरियड में, साल के किसी सर्टेन पीरियड में पर्टिकुलर क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। हर साल ऐसा किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ड्यूरेशन है पर्टिकुलर, उसी ड्यूरेशन में इस टाइप से क्रॉप्स को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो इसी पीरियड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीजन का नाम देते हैं। और हमारे यहाँ दो टाइप का सीजन होता है, एक होता है खरीफ सीजन और एक होता है रबी सीजन। खरीफ सीजन जो है, जहाँ जून टू अक्टूबर होता है, वहीं रबी सीजन जो है वो अक्टूबर से मार्च तक होते हैं। खरीफ सीजन के कुछ जो फेमस क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, मेज, मिलेट, जूट, ग्राउंडनट्स एट्सेट्रा। वहीं रबी सीजन के जो कुछ मेजर क्रॉप्स हैं वो है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, रेपसीड्स, पल्स, ऑनियन एट्सेट्रा। तो इन्हीं बेसिस पे जो है सीजन क्या होता है, डिवाइड होता है। तो एक बार लैंग्वेज में भी हम इसको देख लेते हैं। सो क्रॉप सीजन क्या होता है? द पीरियड ड्यूरिंग विच सम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एवरी ईयर ऑन द सेम लैंड इज नोन एज क्रॉप सीजन। तो वो पीरियड जिसमें कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है, कितने, हर साल, है ना, सेम लैंड पे, इज नोन एज क्रॉप सीजन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप सीजन कहते हैं। सो मेन दो सीजन जो है क्रॉप्स के, वो है खरीफ सीजन और दूसरा है रबी सीजन। सो खरीफ सीजन और रबी सीजन ऑफ कोर्स क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। सो पहला तो है जैसे खरीफ सीजन हुआ। सो खरीफ सीजन का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है, द सीजन रेंजेस फ्रॉम जून टू अक्टूबर। यानी जून से अक्टूबर के बीच जो भी खेती किया जाता है वो कहा जा सकता है कि वो खरीफ सीजन के क्रॉप्स हैं। द क्रॉप्स आर सोन इन वेरी बिगनिंग ऑफ द मानसून एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ऑटम। तो जो मानसून आने का होता है जस्ट, तो उसमें इस टाइप के क्रॉप्स को, यानी सीजन में क्रॉप्स को क्या किया जाता है, बोया जाता है, और इसका कटाई जो होता है एंड ऑफ ऑटम सीजन को किया जाता है। द मेजर खरीफ क्रॉप्स आर राइस, मेज, मिलेट्स, जूट एंड ग्राउंडनट। सो इस टाइप से जो है मेजर खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स क्या है, रबी सीजन क्या है? रबी सीजन, दिस सीजन रेंजेस फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो जैसे ही खरीफ सीजन खत्म होता है तो हमारा कौन सा सीजन स्टार्ट हो जाता है, रबी सीजन। और ये रबी सीजन जो होता है वो अक्टूबर से मार्च की तरफ तक चलता है। क्या क्रॉप्स आर सोन इज वेरी बिगिनिंग ऑफ द विंटर। विंटर के जस्ट पहले जो है क्या किया जाता है, क्रॉप्स को बोया जाता है, और हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के एंड तक इसको क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। द मेजर रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम्स, मस्टर्ड, रैपसीड, पल्स, ऑनियन एटसेट्रा। सो दीज आर द टू मेन सीजन्स इन इंडिया, दैट इज अ खरीफ एंड रबी सीजन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देख लेते हैं। सो नोट में है, दे आर द सेवरल क्रॉप्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन रावी एंड खरीफ सीजन एज दे रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड दे कवर्ड बोथ द मेन सीजन। कॉटन requires 8 months to measure and sugar cane requires whole year। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे कह क्या रहा है कि बेसिकली जैसे जो अभी सीजन हम लोग बात किए, खरीफ और रबी सीजन, तो ये जो क्रॉप्स खरीफ और रबी के होते हैं वो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स में क्या होते हैं, ग्रोन कर जाते हैं। मतलब कि उसका इनिशियल से फाइनल जो होता है क्रॉप्स का, वो कंप्लीट हो जाता है विद इन 5 to 6 मंथ। तो हम उसको खरीफ सीजन और रबी सीजन में कंसिडर कर लेते हैं। बट कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हैं जिनको एक सीजन से ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी कि मोर देन 6 मंथ्स। तो जैसे कि उसमें एक एग्जांपल आपका यहाँ पर बोला गया कॉटन का, जिसको कि 8 मंथ्स हो जाते हैं उसको फुल्ली ग्रोन होने में, यानी कि सोइंग से हार्वेस्टिंग, यानी कि बोने से काटने तक का जो ड्यूरेशन होता है कॉटन का, वो 8 मंथ हो जाता है। तो हम उसको किसी एक सीजन में कंसिडर नहीं कर सकते कि वो खरीफ सीजन का क्रॉप है या फिर रबी का, क्योंकि ये दोनों सीजन 6 मंथ के ऑलमोस्ट होते हैं, और इसका मंथ कितना हो जा रहा है, 8 मंथ। सो ऐसे भी कहने का मतलब है कि ऐसे भी कुछ क्रॉप हैं जो दोनों सीजन में चले जाते हैं, यानी कि खरीफ में अगर आप सो किए तो हो सकता है ये रबी में जाके इसका हार्वेस्टिंग हो, या फिर दोनों में ये चल रहा है, खरीफ में भी और रबी में। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल जो है वो है शुगर केन का। तो शुगर केन ऐसा है, शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जो पूरे साल लग जाता है उसको ग्रोन करने में। तो इसमें तो ऑब्वियसली जो है वो खरीफ और रबी दोनों सीजन्स में वो बराबर वो चला जाता है। तो इस टाइप से एक पॉइंट है, यानी कि इसको एक्सेप्शनल में कह सकते हैं कि कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन में उनका पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो वो जो क्रॉप है वो कौन से हैं, कॉटन और शुगर केन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको याद रखिएगा कि कॉटन को ग्रोन करने में ऑलमोस्ट 8 मंथ लगता है, वहीं शुगर केन को आपको क्या लगता है, 12 मंथ लगता है। यहाँ एक पॉइंट और हम आपको याद कराना चाहेंगे कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें आप याद रखिएगा कि ऑफकोर्स जब कॉटन 8 मंथ लगेगा तो इसका पानी का जो रिक्वायरमेंट होगा, यानी वाटर जो रिक्वायरमेंट होगा, ऑफकोर्स इसमें 8 मंथ्स का रिक्वायरमेंट होगा। वहीं पर अगर शुगर केन का अगर आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन पूछा जाता है तो शुगर केन में वहीं आपको कितने, 12 मंथ्स
का आपका वाटर का रिक्वायरमेंट्स होगा। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉप रेशियो के बारे में। तो अभी अभी हम लोग जैसे ही बात किए अभी कि दो सीजन, मेन सीजन हम लोग स्टडी करते हैं इन इरिगेशन इंजीनियरिंग, दैट इज़ द खरीफ सीजन एंड रबी सीजन। तो इन्हीं दो सीजनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रेशियो कहते हैं। तो कह सकते हैं कि क्रॉप रेशियो इज इक्वल्स टू खरीफ बाई रबी, है ना। तो इसको अगर आप एक एग्जांपल से समझें तो देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है। इफ़ द एरिया अंडर द खरीफ क्रॉप इज़ 2500 हेक्टेयर एंड एरिया अंडर द रबी क्रॉप्स इज़ 5000 हेक्टेयर। कहने का मतलब है कि खरीफ क्रॉप जो उगा रहे हैं हम लोग वो 2500 हेक्टेयर्स में उगा रहे हैं, और वहीं एरिया अंडर द रबी जो है वो 5000 हेक्टेयर्स में उगा रहे हैं। तो ऑफकोर्स कह सकते हैं कि खरीफ में जो एरिया है वो छोटा है और रबी में जो एरिया है वो बड़ा है। देन द क्रॉप रेशियो ऑफ एरिया ऑफ खरीफ सीजन बाय द एरिया ऑफ रबी सीजन, वो क्या हो जाएगा, क्रॉप रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ खरीफ सीजन टू द एरिया ऑफ रबी सीजन। यानी कि कह सकते हैं कि क्रॉप रेशियो इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाई 5000, सो इट्स इज 1/2 एंड दिस इज 0.5, और वी कैन से 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो दैट इज़ द 50%। सो क्रॉप रेशियो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका डिफिनीशन भी देख सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू मेन क्रॉप सीजन, दैट इज खरीफ एंड रबी। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप सीजन एंड क्रॉप रेशियो। ओके, थैंक यू।